30 अंश व 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या बनाया, एक समबाहु त्रिभुज हमने बनाया। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण कितने के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, और तीनों को जोड़ के 180 अंश होता है। तो तीनों के हमने क्या कर दिए, 3 टुकड़े कर दिए। 180 के 3 बराबर टुकड़े करेंगे तो 60 60 60 आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, 60 तो हमको प्रादिक गया इसमें, लेकिन ये न तो समकोण त्रिभुज है और हमको दूसरा कोण क्या बताना है, 30 बताना है। तो हम क्या करते हैं, हम ए से BC पर एक लंब डाल देते हैं। ए से BC पर क्या डालते हैं, एक लंब। ठीक है, लंब का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये समकोण बन जाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने AD लंब डाला BC पर। अब इन दो जो त्रिभुज बन गए, इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखो। त्रिभुज की सर्वांग समता आपने पढ़ी है कक्षा 9 में। तो देखो इस दोनों त्रिभुजों में ये कोण 60 का, ये कोण 60 का, ये कोण 90, ये कोण 90। ठीक है, तो ये दोनों जो है समकोण त्रिभुज हैं, दोनों समकोण त्रिभुज हैं। तो इन दोनों में RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से हम इन दोनों को बराबर सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मैं बता रहा हूं आपको, देखो दोनों राइट एंगल है, R दोनों में सेम है, दोनों का हाइपोटेनियस सेम है। क्यों हमने इसको ए मान लिया, इसको भी हमने ए मान लिया, इसको भी हमने ए मान लिया, और इस भुजा को भी हमने ए मान लिया। क्यों, हमने आपसे कहा कि हम एक समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं, तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो यानी कि इसके सामने कर्ण ए और इसके सामने का कर्ण भी ए, तो एक समकोण बराबर हो गया R, दोनों के एच हाइपोटेनियस एक जैसे हो गए, और एक साइड AD जो है वो इस त्रिभुज में भी है और AD इस त्रिभुज में भी है। तो क्या हो गया, इस आधार पे त्रिभुज जो है ADB सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। हम सीधे यहां पे लिख देते हैं RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से। ठीक है, ये दोनों सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए। अब कोण BAD, इसका मतलब ये है कोण BAD बराबर हो गया कोण CAD के बराबर हो गया। भाई ये दोनों जब बराबर हो गए, बराबर कब होते हैं, जब ये हमने इसका बीचों बीच से आधा किया होता है, यानी कि 60 का आधा 30। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि दोनों कितने के होंगे, देखो पूरा 60 का है तो दोनों बराबर हैं, तो 30 और 30 तब जाके 60 होता है। तो हमको पता चल गया कि ये कोण 30 का है। अब सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर हैं, तो हम यहाँ CPCT लिख देते हैं। और देखो BD और DC भी बराबर होंगे, फिर ये दोनों भाग भी। ठीक है, अब ये पूरा A है तो ये कितने हो जाएंगे, दोनों बराबर हैं तो ये भी आधे हो जाएंगे। जैसे कोण हमने 60 का आधा कर दिया था, 30 और 30, ये भी दोनों आधे हो गए, 1/2 और 1/2, A/2 और 1/2। तो अब हमको क्या पता चल गया, एक समकोण त्रिभुज पता चल गया। इस समकोण त्रिभुज में एक भुजा ये पता चल गई, एक भुजा ये पता चल गई, तीसरी भुजा हमको अभी पता नहीं है, तीसरी भुजा हमें पता नहीं है। तो कैसे निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ABD में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का वर्ग यानी कि A का वर्ग लिख लेते हैं यहाँ पे, बराबर एक भुजा ये हो गई A/2 का वर्ग, और एक भुजा हो गई AD का मान हमको पता नहीं है, तो ये हो, इसको हल कर लेते हैं तो हमको ये AD का मान पता चल जाएगा। ये हो गया A⁴2, A⁴2 ही हुई, A/2 का मतलब है A⁴2 और 2⁴2, 2 दूनी 4 धन AD⁴2। अब AD⁴2 को अगर अकेले छोड़ दें तो ये यहाँ चले जाएगा, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं AD⁴2 को अकेले छोड़ दिया तो बराबर के दूसरी तरफ A⁴2 था, A⁴2/4 दूसरी तरफ जाएगा तो ऋण हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो भिन्न में लिख देंगे A/1। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, A और 4 का कितना होगा 4, 1 का 4 गुना 4 है, तो इसके अंश को भी हम 4 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4 A⁴2
दूसरे वाले के हर में कोई चेंज नहीं आया तो अंश में भी कोई चेंज नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, वही रहेगा। 4 एक की घात 2 में से 1 की घात 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 एक की घात 2 बट्टे 4। ये आया हमारा AD की घात 2। लेकिन हमें क्या बताना है? हमें पता करना है AD कितना होगा। तो AD बराबर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वर्गमूल का चिन्ह, अंदर क्या है? 3 एक की घात 2 बट्टे 4। तो 3 एक की घात 2 बट्टे 4 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 गुणा ए और 4 के गुणनखंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2। तो ए दोनों में 2 का ए का जोड़ा बन गया तो ए बाहर आ गया, नीचे 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ गया और अंदर बचा √3। ठीक हो गया? तो कितना आ गया? A√3 बट्टे 2 हमको AD भी पता चल गया। यानी कि इस त्रिभुज में जिसका एक कोण 30 अंश, एक कोण 60 अंश और तीनों भुजाएं हमको पता चल गई। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम 30 और 60 के त्रिकोणमितीय अनुपात अब हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस त्रिभुज को हमने अलग से बना लिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। ये तीनों भुजाएं हमको पता चल गई, ये 30 अंश है, 60 अंश है। तो पहले हम 30 अंश के लिए निकालते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कोण 30 अंश के लिए। कोण 30 अंश के लिए क्या? लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है, इसको पहचानते हैं। तो कर्ण सबसे पहले तो हम लेते हैं कर्ण। देखो कर्ण क्या होता है? समकोण के सामने वाली भुजा, यानी कि कितना हो गया? A सबसे बड़ी भुजा होती है। अब लंब और आधार, 30 के सामने जो भुजा होगी 30 अंश के सम्मुख कोण का जो सम्मुख कोण होगा, यानी कि एक इन दो भुजाओं से मिलके 30 अंश बना है, तो तीसरी जो भुजा बची वो इसके सामने होगी, यानी कि A/2। तो लंब हो गया इसके लिए A/2। अब जो भुजा बच गई वो हो गई आधार। ठीक हो गया? तो अब सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल लेते हैं। देखो साइन 30 क्या होता है? साइन ये होता है लंब बट्टे कर्ण। किन दो भुजाओं का अनुपात होता है? लंब और कर्ण का। तो साइन 30 के लिए अब हमको चित्र देखने की जरूरत नहीं है, हमने यहां लिख दिया है लंब है A/2, बट्टे में है कर्ण A/2 बट्टे A है। तो एक भिन्न के नीचे दूसरी भिन्न। आप कहेंगे A तो भिन्न में है ही नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? किसी भी संख्या के नीचे अगर बट्टे 1 कर दें तो भिन्न में बदल जाती है। तो क्या करते हैं? ऊपर वाली भिन्न ऐसी रहती है, ये जो बट्टा है भाग का जो चिन्ह है इसको गुणा में बदल देते हैं, और दूसरी जो भिन्न है ये क्या हो जाए? अपना व्युत्क्रम हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। A/1 का उल्टा A/1। A से 1 कट गया, क्या बचा? 1/2। तो यानी कि साइन 30 का मान कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब कॉस 30 निकालते हैं इसी प्रकार। कॉस 30 का जो मान होगा, ये दो भुजाओं का अनुपात होता है आधार और कर्ण का। तो देखो आधार कितना है? आधार है A√3/2 और कर्ण फिर वही है A/1, हम इसको कह सकते हैं। तो ये हो गया A√3/2 गुणा A/1 को लिख दिया हमने 1/A। A से 1 कट गया तो √3 एकम √3 और नीचे बच गया 2। तो cos 30 का मान कितना है? √3/2। tan 30 का मान, tan 30 का जो मान होगा ये होगा लंब बट्टे आधार होता है। tan 30 किन दो भुजाओं का अनुपात है? लंब और आधार का। तो देखो लंब कितना है? A/√2। आधार कितना है? बट्टे A√3/2। तो क्या करेंगे? बराबर पहली भिन्न लिखी, इस बट्टे को गुणा में बदल दिया और इस भिन्न को उल्टा कर देते हैं, ये हो जाएगा 2/A√3। अब देखो A से A कट गया, 2 से कम 2 हो गया, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया √3। तो tan 30 का जो मान होता है वो क्या होता है? 1/√3। तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हमको पता चल गए, बाकी 3 क्या होते हैं? इनके व्युत्क्रम होते हैं। तो tan के बाद हम लिखते हैं cot। तो cot 30 होता है 1/tan 30, यानी कि इसको हम बोलते हैं tan का उल्टा व्युत्क्रम। तो 1 क्या है? tan 30 एक भिन्न के नीचे दूसरी भिन्न है, तो 1/√3। तो पहले 1 वैसी रहेगा, बट्टे को गुणा में बदल देंगे, 1/√3 हो जाएगा √3/1, यानी कि √3 एकम √3। तो cot 30 का मान कितना हो गया? √3 हो गया। इसी प्रकार sec 30 का मान निकालेंगे, तो sec 30 होता है 1/cos 30, यानी कि cos 30 का उल्टा भी हम कह सकते हैं। तो सीधे सीधे
सेक कॉस 30 का मान है √3/2, तो इसका उल्टा कर देंगे 2/√3 हो जाएगा ये। और इसी प्रकार कॉसेक 30 का जो मान होगा, कॉसेक 30 अंश बराबर हो जाएगा 1/sin30, यानी कि साइन का उल्टा होता है। साइन 30 का मान अभी हमने निकाला 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2/1, यानी कि 2। तो साइन कॉस 10 और 3 के व्युत्क्रम यानी कि 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए हमने मान निकाला, किसका, 30 अंश के लिए। ठीक है, अब निकालते हैं 60 अंश के लिए। तो देखो 60 अंश के लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, चित्र यहाँ पे हमने बनाए हैं। तो 60 के सामने कौन सी भुजा है, अब ऐसी भुजा जो 60 को नहीं बना रही है। 60 अंश इन दो भुजाओं से मिलकर बना है, बची तीसरी भुजा वो इसके सामने होती है। तो a√3/2 और आधार हो जाएगा a/2, कर्ण हो जाएगा a। तो यहाँ लिख देंगे कोण 60 अंश के लिए, कोण 60 अंश के लिए लंब क्या है, 60 के सामने भुजा मैंने आपको अभी चित्र दिखाया, a√3/2। आधार क्या है, a/2, और कर्ण तो दोनों के लिए सेम था, जो 30 के लिए था वही इसके लिए भी है, यानी कि a। क्या निकालेंगे, साइन 30। अभी मैंने सूत्र ऊपर लिखा है लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब a√3/2, बट्टे बीच में बट्टे आता है उसको हमने क्या कर दिया, गुणा, और कर्ण को हमने उल्टा कर देना है, एक a का उल्टा a/1, सीधे सीधे लिख रहे हैं, √3 एकम √3/2। तो साइन 30 का मान नहीं, साइन 60, सॉरी यहाँ क्या लिखना है, 60 के लिए मान निकाल लें, तो साइन 60 का मान आ गया √3/2। कॉस 60 निकाल लेते हैं यहीं पर, कॉस 60, तो कॉस 60 होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है, a/2, फिर बट्टे को गुणा कर लेते हैं, कर्ण का उल्टा कर देंगे। ठीक है, एक से कट गया, 1/2 आ गया। इसी प्रकार निकालते हैं tan 60। tan 60 होता है लंब बट्टे आधार, पहले लंब लिखेंगे, लंब कितना है, a√3/2, आधार बट्टे के बजाय गुणा कर देते हैं, आधार को उल्टा लिख देंगे। ठीक है, a/2 का उल्टा 2/a से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, केवल √3 बच गया। tan का उल्टा cot 60, 1/tan 60। ठीक है, तो 1/√3 सीधे मान रख देते हैं। sec 60, 1/cos 60 होगा, cos 60 का उल्टा यानी कि 1/2 का उल्टा 2/1, यानी कि 2। और cosec 60 का जो मान होगा ये हो जाएगा 1/sin 60, और sin 60 का मान है √3/2, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। तो ये हो गए हमारे 6 अनुपात, देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 60 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक हो गया, पहले हमने आपको 45 अंश के लिए बताया था, फिर अभी हमने आपको बताया 30 अंश और 60 अंश के लिए। अब हम आपको बताएंगे 0 अंश और 90 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाले जाते हैं।